हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज है आपकी 29 नवंबर और आज के इस वीडियो में हम 29 नवंबर से बनने वाले डेली करंट अफेयर जो है इसकी यहाँ पर बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यहाँ से डेली जो है करंट अफेयर की बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो मिलेगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने। हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों देखिए कि हिंद महासागर जो है आपका उसकी रिम एसोसिएशन की पूरी बैठक अभी बांग्लादेश में आपकी आयोजित की गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होगा बांग्लादेश, जो कि भारत का पड़ोसी मुल्क ही है। बांग्लादेश यहाँ पर देखिए बहुत ही छोटी सी कंट्री है। जूम आउट कर देता हूँ, ये वाला पूरा हिस्सा बांग्लादेश है आपका। इसके बारे में कुछ और भी जाने बातें यहाँ से। इसके प्रेसिडेंट राष्ट्रपति अब्दुल हामिद जी है और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के शेख हसीना है, इस बात को याद रखेगा। बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। बांग्लादेश के क्रिकेटर रुबल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज तमीम इकबाल बने हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किसे पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? पेरू जो कंट्री है दोस्तों, उसके नए प्रधानमंत्री के रूप में बेस्टस सावेज जी को जो है अभी नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बेस्टस सावेज जी। ओके, इसके बावजूद कुछ इंपॉर्टेंट नाम की यहाँ पर लिस्ट दी गई है, वो भी देख लीजिए। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पर्क मुसर चुनी गई है। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं। उल्फ क्रिस्टन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इसके बावजूद अब्दुल लतीफ राशिद इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए, इराक के हैं वो। कैप्टन इब्राहिम गोरे बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया है और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का झुंझुनू जिला जो है शीर्ष पर रहा है। तो ये सारी बातें याद रखिएगा यहाँ से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 22 लाख किसानों का 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है? कौन सी राज्य सरकार ने इतना बड़ा काम किया है दोस्तों कि जो किसान है उस पर जो कर्जा दिया जाता है वो कर्जा माफ कर दिया है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान? तो आपको याद रखना होगा यहाँ पर राजस्थान को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा राजस्थान। ओके, नेक्स्ट, राजस्थान के बारे में जान लीजिए। पूरा हिस्सा राजस्थान है आपका, गुजरात के ऊपर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है, गवर्नर कलराज मिश्रा है और राजधानी जयपुर है। इंडिया स्टोन मार्ट इंटरनेशनल एग्जीबिशन के 11वें संस्करण की मेजबानी राजस्थान का जयपुर करेगा, तो इस बात को याद रखिएगा यहाँ से। नेक्स्ट, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन को संबोधित किया है? आपको पता होगा कि यूनेस्को इंडिया अफ्रीका जो हैकथॉन चल रहा था दोस्तों, वो अभी ग्रेटर नोएडा जो है आपका वहाँ पर हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा संबोधित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। यहाँ पर देखिए पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है आपका। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में मुख्य अतिथि के रूप में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन के समापन सत्र को संबोधित करने की संभावना है, वो उन्होंने किया था। और यूनेस्को के बारे में जान लीजिए कि यूनेस्को 16 नवंबर 1945 को जो है पेरिस में उसकी स्थापना की गई थी। इसके बावजूद आपको बताना होगा कि वर्ल्ड बैंक जो है आपकी उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको वॉशिंगटन डीसी याद रखना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड में है। इसके बावजूद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, वो भी स्विट्जरलैंड में है। तो ये सारी बातें यहाँ से याद रखिएगा, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर से आना है आपका। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत कहाँ संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर भेजेगा? ओमान, रोमानिया, माली या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो याद रखिए कि संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए माली जो है वहाँ पर हेलीकॉप्टर भेजेगा भारत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। यहाँ पर देखिए, भारत से एक उपयोगिता हेलीकॉप्टर इकाई को माली में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ तैनात किया जाएगा, जो शांति सेना को अत्यधिक आवश्यक समर्थन प्रदान करेगा। हाल ही में कई देशों द्वारा की गई घोषणाओं के बीच कि वे मिशन से सैनिकों को वापस ले लेंगे। ओके, लेकिन वहाँ से ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारे भारतीय सैनिक को चुना गया है, वो जो है हेलीकॉप्टर भेजेंगे। ओके, और माली की राजधानी बामको हो जाएगी। प्रेसिडेंट वहाँ के कौन है? असमीमी गोइटा है और प्राइम मिनिस्टर
अब्दुल मेगा है। ओके, यहाँ पर याद रखिएगा इसका नाम। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई व्यवस्था का मसौदा तैयार किया गया है? ओडिशा, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों याद रखिए कि राज्य में स्वच्छता के मामले में इंदौर की तर्ज पर सफाई की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में की गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश का पूरा हिस्सा देख लीजिए, वाला पूरा उत्तर प्रदेश है आपका। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। और उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की स्टेफनी फ्रापाटो पुरुषों के फीफा वर्ल्ड कप में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है? स्पेन, फ्रांस या फिर जर्मनी या फिर इजराइल? तो दोस्तों याद रखिए कि फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस जो है वहां से अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है। ऑप्शन नंबर बी फ्रांस बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए फीफा के बारे में कुछ बताया गया है। आपका फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये आपका फीफा, ओके, जिसे आमतौर पर फीफा के नाम से जाना जाता है। फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में आया हुआ है और इसके वर्तमान अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो है। इस बात को याद रखिएगा। फीफा के बारे में से याद रखिए कि फुटबॉल जो होता है दोस्तों, उसमें सबसे बड़ा कोई अवार्ड दिया जाता है तो वो गोल्डन बूट है, जो कि एसएससी में आपका बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि फुटबॉल से जुड़ा कोई अवार्ड दिखाइए, तो आपको गोल्डन बूट याद रखना होगा। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट, हाल ही में भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया गया है? केरल, कर्नाटक या फिर जम्मू कश्मीर? दोस्तों देखिए, भारत में सबसे पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य कोई होगा तो वो आपका जम्मू कश्मीर में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, जम्मू कश्मीर। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट, हाल ही में किस दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने मोस्ट पॉपुलर स्टार का खिताब जीता है? प्रियामणि, समंथा प्रभु, अनुष्का शेट्टी या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो याद रखना होगा समंथा प्रभु को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होगा, समंथा प्रभु। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हरियाणा, तमिलनाडु, हिमाचल या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो दोस्तों देखिए कि महानिदेशक की भूमिका सूचित करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना है। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। बोरिंग तो नहीं हो रहे दोस्तों, समझ में तो आ रहे हैं सारी बातें। तो तमिलनाडु से देखिए पूरा मैप दिया गया है तमिलनाडु का। यहाँ पर राज्यपाल है रविंद्र नारायण रवि और मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जी है। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। तमिलनाडु सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य अधिसूचित भी किया है। तो ये याद रखिएगा यहाँ से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑपरेशन टर्टशील्ड किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? रूस, जापान या फिर भारत? तो याद रखिए यहाँ पर कि ऑपरेशन टर्टशील्ड जो है वो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, भारत। ओके, टर्टशील्ड। फिर देखिए नेक्स्ट, हाल ही में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? राजेंद्र पवार, विष्णु त्रिपाठी या फिर राजेंद्र मित्तल? तो यहाँ पर देखिए कि डॉक्टर मंगलम स्वामीनाथन जो पुरस्कार है वो राजेंद्र पवार के द्वारा जो है उसे सम्मानित किया जाने वाला है। ऑप्शन नंबर ए 2022 के लिए इसे याद रख लीजिएगा। ओके दोस्तों, आज के दिन से जितने भी आपके करंट अफेयर्स बन सकते थे यहाँ पर वो हमने आपको डिस्कस कर दिवा दिए है, बिल्कुल तेज़ी से और बिल्कुल जल्दी से। तो आपका थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।